हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी कि जो रूट 5 है इसे इरेशनल प्रूव करना है। अब किसी भी नंबर्स को अगर वो इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम उसे रेशनल एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि लेट रूट 5 इज रेशनल। देखिए अगर यहाँ पर रूट 5 जो है ये रेशनल है तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देन वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल टू में पी अपॉन क्यू, और जहाँ पर ये क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, देखिए रूट 5 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ पर क्यू 0 नहीं होगा और पी और क्यू जो है ये क्या है, को प्राइम्स हैं। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर को इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान में 5। अब देखिए 5 जो है वो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर 5 पी को भी डिवाइड करेगा। तो ये बात लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर सो 5 आल्सो डिवाइड्स पी। ठीक है, यानी 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या करना है कि अब ये जो पी स्क्वायर है इस पी स्क्वायर की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के साथ यानी 5 से मल्टीप्लाई करते हुए एज्यूम करेंगे। तो लेट पी इज इक्वल टू 5r। अब यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 5r होल स्क्वायर और अपान में 5, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ये कितना आएगा, तो ये 25r स्क्वायर और अपान में 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। अब ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा 5r स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान में 5। अब ये क्यू स्क्वायर अपान 5 यानी कि 5 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करे। जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो सिंस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर सो 5 आल्सो डिवाइड्स क्यू, यानी कि यहाँ पर जब 5 क्या कर रहा था, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो पी और क्यू है ये को प्राइम्स हैं। अगर ये को प्राइम्स है तो इनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी का एक फैक्टर 5 मिल रहा है और यही फैक्टर क्यू के भी मिल रहे हैं, यानी कि इससे यहाँ पर ये 5 जो है वो पी के कॉमन एक फैक्टर है और 5 क्यू का भी फैक्टर है। तो इस तरीके से पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 के अदर देन 1 यानी कि एक 5 भी मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कोप्राइम्स नहीं होगा। और ये इस बात का कंट्राडिक्ट हो रहा है कि पी एंड क्यू कोप्राइम से। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था कि रूट 5 को रेशनल एज्यूम किया था। ठीक है, तो लिखेंगे हियर वी फाइंड दैट 5 एज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अब यहाँ पर जो 5 है ये पी और क्यू के कॉमन फैक्टर हैं, सो इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, यहाँ पर पी और क्यू जो है ये को प्राइम से, इस बात के लिए कंट्राडिक्ट हो रहा है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, रॉन्ग एजम्पशन करके किया था। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption that रूट 5 इज रेशनल, यानी कि मैंने रॉन्ग एजम्पशन क्या किया था कि रूट 5 जो है ये रेशनल है,
तो ये रेशनल नहीं होकर बल्कि क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। हैंस रूट 5 इज इरेशनल। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.2 के।